Okay. Games played in the past. When our grandparents and parents were kids, there were no televisions, computers, or video games. Playing games was one of the main sources of recreation. Children played simple games like kabaddi, kho-kho, marbles, pittu, hopscotch, hide and seek, and gilli danda. Girls love to play ghar ghar with their dolls. Elder plays छप्पर और फ्लाइंग काइट्स. ओके, यहाँ पे सिद्धार्थ, एनम, वंशिका, टर्न ऑन योर कैमरास. यहाँ पे इस पेज में बताया गया है पास्ट में कौन से गेम्स खेले जाते थे. पुराने जमाने में लोग कौन से गेम्स खेलते थे. तो आपके मम्मी पापा के जमाने में ना वीडियो गेम्स नहीं होते थे. जैसे आप लोगों के टाइम में वीडियो गेम्स है, फोन्स है, वैसे उनके टाइम में वीडियो गेम्स और फोन्स नहीं थे. जब वो आपकी एज के थे तो वो क्या खेलते थे, बाहर जो बाहर खेले जाने वाले गेम्स होते हैं, बाहर जाके क्रिकेट, खो खो, मार्बल, गिल्ली डंडा, पिट्ठू, ये जो आप लोग नहीं खेलते ना वो सारे गेम्स खेलते थे. कोई खेलता है क्या ये गेम्स? यस, आप लोगों में से कोई खेलता है? बहुत अच्छी बात है दीक्षिता. और कोई नहीं खेलता? पिट्ठू, खो खो. यस, रचित, दक्ष, महिमा, सिद्धार्थ, टर्न ऑन योर कैमरा. तो ऐसे सारे गेम्स खेलते थे क्योंकि उनके टाइम में वीडियो गेम्स नहीं होते थे. आप लोग तो घर में बैठ के फोन से खेल लेते हो, लेकिन उस टाइम में फोन्स नहीं होते थे तो वो बाहर जाके खेलते थे. रिक्रिएशन, वहां पे एक वर्ड है रिक्रिएशन. देखो, प्लेइंग गेम वाज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ रिक्रिएशन. रिक्रिएशन का मतलब क्या होता है? वो चीजें जो हम हमारी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए और मजे करने के लिए करते हैं. वो चीजें जो हम हमारी बॉडी को रिलैक्स मतलब आराम देने के लिए और फन के लिए करते हैं, मजे के लिए करते हैं. ठीक है, रिक्रिएशन का मतलब वही होता है. तो पहले पहले जमाने में रिक्रिएशन का एक ही तरीका होता था, वो था खेलना. लेकिन आजकल आप लोगों के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे टीवी देख लेते हो, नॉवेल्स वगैरह पढ़ लेते हो. ठीक है, और आगे कहा है जो पुराने जमाने में लड़कियां होती थी वो घर घर खेलती थी डॉल्स के साथ. अपनी गुड़िया होती है ना, उनके साथ घर घर खेलती थी. और जो बड़े लोग होते थे वो क्या खेलते थे, वो क्या करते थे, पतंगे उड़ाते थे. ओके, ये क्लियर हुआ? कोई डाउट है? इतना सही था इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में. पुराने जमाने में लोग क्या गेम्स खेलते थे वही बताया गया है. तो पुराने जमाने में क्या खेलते थे? खो खो, गिल्ली डंडा, हाइड एंड सीक. ओके, और आजकल आप लोग क्या करते हो? वीडियो गेम्स खेलते हो, मोबाइल गेम्स खेलते हो. यस, और इंटरनेट से रिलेटेड काफी चीजें आप लोग कर लेते हो. लेकिन पुराने जमाने में ना ही इंटरनेट था ना ही फोन था. ओके, फिर गेम्स प्लेड टुडे. देखो वहां पे पिक्चर बनाई हुई है. कबड्डी कौन सी है, खो खो कौन सा है, गिल्ली डंडा, हॉपस्कॉच. हॉपस्कॉच दिख गया? हॉपस्कॉच, यस, जो हम सड़क पे बॉक्स बना के फिर पत्थर फेंक के खेलते हैं ना, वो होता है हॉपस्कॉच. ओके, उसको हॉपस्कॉच बोलते हैं. नेक्स्ट, गेम्स प्लेड टुडे. पहले हमने पढ़ा पास्ट में, मतलब पुराने जमाने में खेली जाने वाली गेम्स. अब हम पढ़ रहे हैं जो आजकल खेली जाती है वो गेम्स, आजकल की गेम्स. ओके, गेम्स प्लेड टुडे मतलब आज जो खेली जाती है वो गेम्स. There has been a drastic change in the games played now as compared to the games played earlier. People enjoy thrilling and adventurous games like river rafting, scuba diving, yachting, mountaineering, flying in a hot air balloon, etc. अच्छा, ड्रास्टिक, वहां पे लिखा हुआ है ड्रास्टिक चेंज मतलब बहुत बड़ा. ओके, ड्रास्टिक का मतलब होता है बहुत बड़ा चेंज. तो यहाँ पे कहा है कि पहले जमाने में, पुराने जमाने में जो गेम्स थी और आजकल की जो गेम्स है उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है. जो पहले जमाने में करते थे वो नहीं करते आजकल लोग. बहुत सारी नई चीजें आ गई है और वो सारी चीजें करते हैं.
जैसे बंजी जंपिंग पता है आप लोगों को? बंजी जंपिंग क्या होती है? आपके सेफ्टी बांधी जाती है और फिर बाद में आप ऊंची जगह से कूदते हो, एकदम ऊंची जगह से, ठीक है। तो वैसी सारी चीजें आ चुकी है। पैराशूट, यस, पैराशूट का और क्या बोलते हैं? हॉट एयर बलून, ओके, हॉट एयर बलून। और स्कूबा डाइविंग, वहां पे पिक्चर्स है, देखो स्कूबा डाइविंग क्या है? पानी के अंदर जाते हैं ना, ओशन या फिर सीज के अंदर, पानी के अंदर, यस। यॉचिंग मतलब जो ये जहाज होते हैं बड़े बड़े, उनमें जाना। माउंटेनरिंग, माउंटेनरिंग मतलब पहाड़ पे चढ़ना, ओके, पहाड़ों पे चढ़ना। ओके, माउंटेनियरिंग का मतलब होता है पहाड़ चढ़ाई, ओके। फिर बाद में हॉट एयर बलून, वो तो दिख ही रहा है। पैराशूट, यस। तो पहले पहले जो गेम्स होते थे वो सिंपल गेम्स होते जो आप, ये स्केटिंग भी है, स्केटिंग, आइसिंग, यस। और बहुत सारे गेम्स है, साइकिलिंग, बहुत सारे गेम्स आजकल आ चुके हैं, स्पोर्ट्स एंड गेम्स जो आप लोग कर सकते हो। लेकिन पुराने जमाने में ये चीजें अवेलेबल नहीं थी। लकी टर्न ऑन योर कैमरा। और पहले जमाने के गेम्स एकदम सिंपल होते थे जो कोई भी खेल सकता है, लेकिन आजकल के गेम्स जो हैं वो काफी थ्रिलिंग, मतलब थ्रिल का मतलब क्या होता है? एक्साइटमेंट, उनको करने में मजा आता है, ऐसा लगता है वाह क्या कर लिया मैंने, है ना। तो आजकल के गेम्स जो है वो काफी थ्रिलिंग, एक्साइटिंग, एडवेंचरस है। एडवेंचरस का मतलब आपकी आप बहुत मजा, एडवेंचर का मतलब पता है? यस, एडवेंचर जैसे हाइकिंग हो गया, हाइकिंग एक एडवेंचर है, ठीक है। तो एडवेंचरस गेम है, लेकिन पहले पहले ये नहीं होते थे क्योंकि उनके लिए सेफ्टी चाहिए और वो पुराने जमाने में नहीं थी। प्लेइंग गेम्स अ प्रोफेशन, गेम्स खेलना एक प्रोफेशन भी हो सकता है। प्रोफेशन मतलब जिसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए होती है और आप उसमें पैसे कमा सकते हो, ठीक है। गेम्स खेल के आप पैसे भी कमा सकते हो। जैसे आप लोगों ने ओलंपिक्स देखा, ओलंपिक्स देखते हो ना या फिर नहीं देखा? ओलंपिक्स में होता है, शूटिंग होती है, यस। और बहुत सारे गेम्स होते हैं ना ओलंपिक्स में, रनिंग होती है और वो, यस, वेट लिफ्टिंग होती है, बॉक्सिंग होती है, यस। तो ये सारे गेम्स है और इनके लिए आपको पैसे मिलते हैं, आप पैसे कमा सकते हो गेम्स करके भी, ठीक है। यस, स्विमिंग भी है। तो बहुत सारे गेम्स होते हैं जिनके थ्रू आप पैसे कमा सकते हो और उसके लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए होती है। मैं या आप लोग ये गेम्स नहीं खेल सकते जब तक हम बहुत सालों तक इसकी प्रैक्टिस ना करें। We are familiar with many people who start playing a game at a very young age. They develop interest and skill in it with time and finally take it up as a profession. Let us have a look at some of this. Yes, हम ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन को जानते हैं ना जो बहुत यंग एज से स्पोर्ट्स में हैं। यस, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं ना, वो प्रोफेशन है उनका, वो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो उनके थ्रू पैसे कमाते हैं, कंट्री के लिए मेडल्स लेके आते हैं, है ना। तो हम ऐसे काफी लोगों को जानते हैं और इसके लिए जैसे मैंने कहा कि ट्रेनिंग चाहिए और ट्रेनिंग मिलेगी तब आपके अंदर स्किल्स आएगी। मतलब स्किल्स का मतलब होता है उस चीज को कर पाना, ओके। उस चीज को, किसी चीज को कर पाने के लिए जो टैलेंट होता है, एबिलिटी होती है, उसको स्किल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे मेरे अंदर क्या स्किल हो सकता है? मुझे, अगर मुझे सुइंग क्या होती है? सिलाई करना, ठीक है। अगर मुझे सिलाई करने में अच्छा लगता है, मुझे आती है, तो वो सुइंग मेरी स्किल है, ठीक है। तो उसमें स्किल्स डेवलप कर लेते हैं वो और फिर बाद में उसको प्रोफेशन मतलब उसको अपना करियर बना लेते हैं और उसी के थ्रू पैसे कमाते हैं, ठीक है। और नीचे एग्जाम्पल दिए उन लोगों के जिन्होंने स्पोर्ट्स गेम्स को अपना प्रोफेशन बनाया। यस, वहां पे है ना
सानिया मिर्जा, सचिन तेंदुलकर, मैरी कॉम और साइना नेहवाल। बाकियों को मैं इतना नहीं जानती बिकॉज मैं इन स्पोर्ट्स को नहीं देखती, बट वहां पे लिखा हुआ है सानिया मिर्जा टेनिस खेलती हैं और सचिन तेंदुलकर क्रिकेट, मैरी कॉम बॉक्सिंग, बैडमिंटन में वो साइना नेहवाल। यस, तो ये सारे लोग जो है वो क्या है, स्पोर्ट्स पर्सन है। उन्होंने एक गेम्स को उन्होंने एज ए प्रोफेशन पिक कर लिया, अब वो वही चीज कर रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट आया यहाँ पे? अगर कोई वर्ड में भी चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। रुको, they all and many more are called sports person। yes, मैंने अभी बताया था, ये जो इस प्रोफेशन को लेते हैं इनको स्पोर्ट्स पर्सन बोलते हैं। जो प्रोफेशनली उनका काम गेम्स खेलना होता है वो स्पोर्ट्स पर्सन, उनको स्पोर्ट्स पर्सन बोलते हैं। क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, बिलियर्ड्स, आर्चरी, टेबल टेनिस आर सम प्रोफेशनल गेम्स। प्रोफेशनल गेम्स के एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल, कबड्डी, बिलियर्ड्स, आर्चरी मतलब पता है? आर्चरी किसको पता है क्या होती है? आर्चरी नहीं पता? बो यूज करते हैं ना, शूट के वो तीर होता है ना, तीर, और वो जो बो होता है उससे शूट करते हैं, एम करते हैं। नहीं पता आर्चरी आप लोगों को? आर्चरी क्या होती है? वहां पे एक सर्कल सा बना हुआ होता है। यस, ऐसे। यस, ये पता है आपको। यहाँ पे शूट करना होता है, जितना क्लोज शूट करोगे उतना अच्छा स्कोर है। अगर आप बाहर यहाँ पे मार रहे हो तो ये अच्छा स्कोर नहीं है, और अगर आपने यहाँ पे मार दिया तीर, ऐसे होता है ना तीर, बोज काफी अलग होते हैं आजकल, लेकिन हाँ इसको बोलते हैं आर्चरी, जिसमें आपको इस पे शूट करना होता है। पता चल गया आर्चरी क्या होगी, क्या है? ओके, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? एक एक करके पूछ लो, फिर बाद में मैं पूरा चैप्टर पूछूंगी, कल से लेके आज तक मैंने जो पढ़ाया था। कोई डाउट नहीं है? चारवी, रुको। यस चारवी बोलो। यस, आपने जो बताए थे ना गेम प्ले इन पास्ट, हाँ, उनमें से जो थोड़े जैसे है ना क्या पिट्ठू थोड़े बहुत खेले हुए हैं, और मेरा डाउट ये कि जो आपने पढ़ाए थे ना गेम्स प्ले इन पास्ट, हाँ, उन पैराग्राफ में डाउट है। उस पैराग्राफ में डाउट है? यस, उस पैराग्राफ में डाउट है, गेम्स प्लेड इन पास्ट पूरे में। यस मैम। ओके ठीक है, मैं वापस समझा देती हूँ। ओके